जो छोटी टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अपनी रेड बॉल क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें तो लगता है श्रीलंकन वालों ने भी कहा है कि जी हम बीसीसीआई के साथ हैं। भारत के पास जो अपने के पास पैसा वो भी पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से ही है। बाकी बोर्ड के पास भी जो पैसा आईसीसी से आता है उसके भी ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का आता है। अगरचे सारा पैसा में से कोई 70-80% भारतीय पैसा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ब्रॉडकास्टर उनके स्पॉन्सर्स उनके हैं। उसके बाद होने वाली 17 तारीख से 20 तारीख की एनुअल जनरल मीटिंग है, ये बेसिकली पहली मीटिंग है जो कि जय शाह के हेड बनने के बाद हो रही है। तो यानी अब से जो डिसीजन इंडिया वॉकआउट कर जाएगा, इंडिया के बगैर एशिया कप होगा नहीं। कि बोर्ड के पास इतना पैसा तो है नहीं, और एशिया कप से जो पैसे मिलते हैं तमाम बोर्ड्स को, भारत वो पैसा लेता जरूर है मगर डिवाइड कर देता छोटे बोर्ड्स के ऊपर। दी है एसीसी को, उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश, वाह भाई वाह। और साथ तो लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू की मीटिंग का वेन्यू तब्दील किया जाए। और इनको ये पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता है क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा। काउंसिल ने इनको, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब यह दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। अब वो सारा कुछ एक सीक्वेंस में चलता है कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई और अगली मीटिंग कहां पे होगी। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जहां जहां इन जो जरा ये बताते हैं कि सिर्फ निगोशिएशन इतनी सी हुई है कि एसीसी की तरफ से मीटिंग का एजेंडा, टाइम और वेन्यू शेयर किया गया। इन्होंने एतराज कर दिया कि जी दे दिया है जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो शेड्यूल शेयर किया गया है कि 4 या 5 को इवेंट शुरू होगा, 7 को इंडिया पाकिस्तान का पहला गेम होगा, फिर अगले राउंड के अंदर 14 अगस्त को दूसरा मैच होगा और 14 सितंबर को दूसरा मैच होगा और 21 सितंबर को फाइनल होगा। तो ये सारा कुछ इनको बोल दिया गया, बता दिया गया, लेकिन नखरे हैं कि खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर सुपर 4 और फाइनल में भी टकराते खेलेंगे तो एक साथ ही ना, सवाल तो फिर वही उठेगा कि जब एक आवाज उठी थी कि अब कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं, तो फिर ये कैसे फिर आती है कि नहीं भारत अब जिसको कहते हैं ना एशिया कप और पाकिस्तान का एशिया कप मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है, ये एशिया कप जाया हो जाएगा। फिर एक और चीज है, फिर अगले साल वर्ल्ड कप भी तो है। वर्ल्ड कप कास्टिंग एड्स आपके डिवाइड होते हैं, जिस तरीके से आप हिसाब लगाओ पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का एक एक एड की कितनी कीमत होगी, बहुत बहुत ज्यादा करोड़ों में कीमत होगी। ऑब्वियसली उसके बाद अगर ये सीरीज नहीं हो पाती या किसी भी तरीके से या एक ग्रुप में नहीं होते वो अव्वल में, तो जिस तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है उससे तो यही फील होता है कि ये लोग कभी भी नहीं खेल पाएंगे। मुझे देंगे फिर होगा क्या कि होगा नहीं, एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। दोनों बड़ी टीम से जो एशिया कप है ना ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड करते करते खत्म भी हो सकता है। सवाल ये आता है फिर वर्ल्ड कप थे और उसके बाद श्रीलंका के कप्तान थे, तो बहुत खुश हुआ भारत पूरा के पाकिस्तानी कप्तान को निकाल दिया, मतलब पाकिस्तान निकाल दिया। उस वक्त मैंने वीडियो किया था, मैंने आपको बताया एशिया वर्ल्ड कप दोनों नहीं हो सकते, दोनों का होना बहुत जरूरी है, वरना पैसा नहीं है। अगर आपको खाली क्रिकेट करानी तो ऑफकोर्स तो आईपीएल भी हो रही है, बट वो वाली वर्थ नहीं होगी जब पाकिस्तान उसके अंदर नहीं होगा। आप सोचें पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी के जिस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था वो आईसीसी की हिस्ट्री का सबसे नाकाम तरीन वर्ल्ड कप था। उसके बाद ही उन्होंने पाकिस्तान भारत का मैच हमेशा रखा, क्योंकि बाई चांस ऐसा हुआ था 2007 में ना पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाया नेक्स्ट राउंड में, ना भारत, दोनों छोटी छोटी टीमों से हार के बाहर हो गए थे और आईसीसी का वो सबसे बुरा वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसलिए टेक्निकली अगर कोई जानता है चीजों को, उनको पता है अगर इवेंट हुआ पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर नहीं होगा, वो चाहे जितने मर्जी लॉलीपॉप हमारे बोर्ड को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये बोलते ही नहीं कि भारत के साथ नहीं खेलना, वो तो वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुए दोनों देशों के बीच में, दोनों आपस में हिसाब बराबर कर लेते होंगे। भारत को भी पता है दूसरा बड़ा पैसा जो आईसीसी के किटी में आता है वो इंग्लैंड का आता है। अब एशिया की बात करें तो पैसा ज्यादातर इंडिया से ही आता है, क्योंकि के कहते हैं कि वो क्रिकेट की प्रमोशन है, ऑफ कोर्स क्रिकेट की प्रमोशन तो होगी, फिर बीसीसीआई के। तो सिचुएशन अब ये बन चुकी है कि अपेरेंटली लग रहा है कि ऑल कंफर्म्ड एशिया कप
कोई हर्डल नहीं होगी। बट 23 जुलाई को जो मीटिंग होनी है ढाका में, अभी तक की खबर यह है कि बीसीसीआई का कोई बंदा ढाका नहीं जाएगा। एसीसी ने जो सरबराह है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जूम के ऊपर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आपको ढाका में नहीं आना ना, आपको एसीसी इजलास से तो कोई लेना देना नहीं, आप दिल्ली में या मुंबई में बैठे हैं, आप जूम ऑन करें और उसके ऊपर आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है, आप दिल्ली से आ जाइएगा। तो ये है। अब आई डोंट नो कि इस चीज को वो निगलेक्ट करेंगे। देखिए आपस में पाकिस्तानी इंडियन फैन जो मर्जी एक दूसरे की चीजें बजी कर ले, मगर जब एसीसी की बात होती है, आईसीसी की बात होती है, तो वो रूल्स की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है। ऐसे नहीं है कि भाई हम नहीं बैठेंगे, नहीं साड़ी जेद दे, वो चक्कर नहीं होता। हाँ आप थोड़ा दूध में मेंगने डाल सकते हैं, जो कि बीसीसीआई डाल भी रहा है, बट फिर जब सब बोर्ड बैठते हैं, मीटिंग शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे कि यार ढाका में अभी भी भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम बांग्लादेश नहीं भेजी है, लेकिन उन्होंने लिखकर कुछ नहीं दिया कि हम क्यों नहीं भेज रहे, वैसे ही कहा है कि हम बिजी हैं, तो ये वो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर, और ये दोनों बोर्ड में तय पाया कि अगले साल में हम रख लेंगे सीरीज। अभी उन्होंने इनकार नहीं किया बांग्लादेश को, बट इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से इनकी टीम नहीं जा रही है। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बीसीसीआई ने भी, ऐसा नहीं होगा कि बदमाशी के साथ कहेंगे हम नहीं इस मीटिंग में आएंगे, ढाका में करेंगे हम नहीं आएंगे, वो भी अपना कोई ना कोई डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करते होंगे। तो उसका हल इधर से एसीसी ने भी डिप्लोमेटिक ही निकाला है कि ठीक है आप मत आइए, बट बाकी लोग आएंगे तो आप जूम पे आ जाइए, अगर किसी और को भी नहीं आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जूम पे आ जाए। और अब ये कर रहा है बीसीसीआई कि श्रीलंका को मिलाया, ओमान को मिलाया, या किसी और को भी साथ में मिला के कोशिश करे कि ज्यादा मेंबर्स इस बात पर आए कि नहीं भाई ढाका में मीटिंग ही ना रखें। अगर ज्यादा मेंबर इस बात पे आ जाते हैं और रिटर्न लिख देते हैं एसीसी को, ऑफ कोर्स फैसला चेंज हो सकता है। बट सवाल ये पैदा होता है बाकी बोर्ड को क्या मसला, वो क्यों ऐसा लिख के देंगे? 2-4 वोट तो मिल जाएंगे, बट बाकी 25 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से 5 फुल मेंबर हैं, और ये 5 फुल मेंबर की ही तस्वीरें जो अब नया पोस्टर आया एशिया कप का उसकी लगी। मैं इसलिए ये बताने आपको सारी तमहीद बताई ताकि आपको समझ में आए कि 5 की क्यों लगी, बाकी क्यों नहीं लगी, बाकी भी तो खेल रहे हैं ना। तो फुल मेंबर एसीसी के 5 हैं, तो बेसिकली मेन भी यही है कि इन्हीं के बीच में ही कहीं फाइनल खेला जाएगा, तो इसलिए इन 5 की है। बट जब पूरा फुल फ्लैज एशिया कप का आएगा, फिर सब टीमों के कोनों की रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आएगी उस पोस्टर के अंदर। बट अभी तक सबको लग गया कि ठीक है जी एशिया कप हो रहा है, ब्रॉडकास्टर ने, क्योंकि अंदर की जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो कहीं नहीं रुकती है, एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। हम आपके लिए और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी जो क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग है 3 दिन चलेगी। संजोग गुप्ता जो नए सीईओ हैं वो, और साथ में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, इन दोनों का जो 1 पॉइंटर एजेंडा कह लो या मल्टीपल पॉइंट एजेंडा कह लो, ये क्या है, पहले इसके ऊपर निगाह डालते हैं, फिर 1 बाय 1 करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सो हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन उस पर डिटेल में बात भी की है, वो है टेस्ट में 2 टियर बनाने का फैसला, कल उस पर बात होगी। सही है कि 2 टियर होने चाहिए। अब हम इस पे बात कर चुके हैं कि जैसे हमारी क्रिकेट अब रही सारी T20 गई है, सारी प्लानिंग उसके हिसाब से होती है, सारी प्लानिंग उसको लेके होती है, कोई नहीं सोच रहा, किसी के जहन में नहीं है कि हम अपनी रेड बॉल पे फोकस करें। मतलब हम पहली दूसरी सीरीज खेलते हैं और हम साइकिल से बाहर हो जाते हैं फाइनल की दौड़ से, और उसके बाद बस खेलते ही रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो ये फॉर्मूला अच्छा है आपको लगता है? क्योंकि बांग्लादेश इंप्रूव नहीं कर रही, वेस्ट इंडीज वहीं फंसा हुआ है, श्रीलंका वही मिडिल टियर की टीम ही बनती है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, हमने कल बड़ी डिटेल बात की है। जब आप इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, आप 27 पे आउट होंगे, आपके मैचेस ड्रॉ होंगे, लोग जो आएंगे स्टेडियम में देखने के लिए, टीवी पे देखेंगे, वो